Let's see this question. The most abundant and least abundant cells of blood are. यहाँ पर ब्लड की मोस्ट अबंडेंट और लीस्ट अबंडेंट सेल्स पूछी गई हैं। तो ब्लड की सेल्स पहले देखिए, ब्लड की सेल्स होती कौन कौन सी बच्चों? तो हमारे पास एक है रेड ब्लड सेल्स, दूसरी है हमारे पास में व्हाइट ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, और तीसरी है हमारे पास में प्लेटलेट्स, जो एक्चुअली सेल्स हैं ही नहीं, सेल के फ्रेगमेंट्स है। बट इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू कंसीडर प्लेटलेट एज अ सेल। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन के लिए प्लेटलेट को एज अ सेल कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, वो वैसे ही आपसे कंसीडर करवा रहा है। इसलिए आपको ऑप्शंस में यहाँ देखिए प्लेटलेट्स भी मिल रहा है। तो हम पहले इनके नंबर देखते हैं कि ब्लड में एक्चुअली इनके नंबर होते कितने कितने हैं। तो सबसे फर्स्ट है हमारे पास आरबीसी। Number in blood, that too per mm क्यूब। 1 mm क्यूब ऑफ ब्लड में कितना आरबीसी का नंबर है, कितना डब्ल्यूबीसी का नंबर है, कितना प्लेटलेट्स का नंबर है, वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। उससे पहले हम ये समझ के देखते हैं कि mm क्यूब का क्या मतलब होता है। mm क्यूब का मतलब होता है बेटा इतना सारा। आप देखिए, मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पर इतना अमाउंट ऑफ ब्लड लिया, ठीक है, एक्स अमाउंट ऑफ ब्लड मैंने यहाँ पर ले लिया। अब इस एक्स अमाउंट में मैंने क्या किया, यहाँ पर एक क्यूब लिया। ये आपको स्क्वायर दिख रहा है ऑब्वियसली, बिकॉज बोर्ड इज 2D सरफेस। ये 2D सरफेस में यहाँ पे हमें ये 1 mm स्क्वायर का, इसकी इधर भी लेंथ 1 है, इधर भी 1 mm है। लेकिन इसको आप 3D में इमेजिन करिए, मैं इसको 3D कर देती हूँ। आई होप अभी आपको ये समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे एक्चुअली हमने ये 1 mm क्यूब का क्या लिया है, एक क्यूब लिया है। तो इसकी जो width है दैट इज ऑल्सो 1 mm, हाइट इज ऑल्सो 1 mm, लेंथ इज ऑल्सो 1 mm। तो इस क्यूब का यदि हम देखें, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 mm क्यूब हो जाएगा। तो इस 1 mm क्यूब वाले मतलब ब्लड के अंदर इस 1 mm क्यूब में इतने हिस्से में कितनी आरबीसीज मिल रही है, कितनी डब्ल्यूबीसीज मिल रही है, कितनी प्लेटलेट्स मिल रही है, वो हम यहाँ पे बच्चों लिखने वाले हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसीज, थर्ड है प्लेटलेट। तो इनके नंबर देखिए। अब इनके नंबर बच्चों हमारे पास हो जाएंगे, यदि आरबीसी का आप देखेंगे तो 5 to 5.5 मिलियन। ये जो डाटा लिख रहे हैं बच्चों, ये डाटा एनसीईआरटी का है। 5 से 5.5 मिलियन पर mm क्यूब, ये जो आरबीसी का काउंट है ये आपको मिलेगा एक अडल्ट मेल के अंदर। ठीक है, फीमेल के अंदर थोड़ा सा कम मिलेगा। तो ये अडल्ट मेल में आपको इतना आरबीसी मिलेगा। डब्ल्यूबीसी यदि आप देखेंगे तो डब्ल्यूबीसी का नंबर हो जाएगा 6000 से 8000 पर mm क्यूब ऑफ ब्लड। ठीक, प्लेटलेट्स की यदि आप बात करेंगे, 1,50,000 से 3,50,000 इतना आपको प्लेटलेट्स मिलेगा। तो आप देख लीजिए ये इन तीनों के नंबर हैं। यदि अब हमें इनके ऑर्डर्स जमाने चाहें, हम क्या करें बच्चों, इनकी यदि हम ऑर्डर्स जमाएंगे तो ऑर्डर्स क्या, आप देख लीजिए सबसे ज्यादा जो सेल्स हैं, सबसे यहाँ पे पूछा है मोस्ट अबंडेंट, यहाँ पे क्या पूछा है मोस्ट अबंडेंट। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा किसमें मिल रही है, सबसे ज्यादा सेल्स कौन सी है जिनके नंबर सबसे ज्यादा है, आरबीसी। और लीस्ट अबंडेंट की आप बात करोगे, ये हो जाएंगी डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, तो आप देख लीजिए आपका आंसर आई होप आपको मिल गया होगा। रिस्पेक्टिवली पूछा है तो आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसी रिस्पेक्टिवली आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, और बाकी ऑप्शन जो है बच्चों वो आपके रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बाकी में यहाँ पे डब्ल्यूबीसी और आरबीसी को उल्टा कर दिया है।
इसमें आरबीसीज एंड यहाँ पर प्लेटलेट्स डाल दिया है, इधर इन्होंने प्लेटलेट्स डाल दिया और यहाँ पर आरबीसीज डाल दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर बाकी तीन जो ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएंगे एंड ऑप्शन ए वुड बी योर करेक्ट आंसर। ओके,